अयोध्या में मस्जिद बड़ी वाली बनने जा रही है, उसका हम हॉस्पिटल बनवाते हैं। यही पूछिएगा उनसे सवाल कि हम हॉस्पिटल बनवा दो पैसे का। पूछिएगा उनसे, कभी मिलिएगा तो पूछिएगा। और किराए के मकान में आप कितने भी दिन रह लो, उसको आप अपना नहीं पाएंगे। किराए के मकान में आपको किराएदार ही रहना पड़ेगा, आप खुद को उसका मालिक नहीं बता सकते हैं कभी भी आप। पहली बात तो वो मुस्लिम है नहीं, वो कन्वर्टेड है, जो कि यहाँ पे मुस्लिम की कोई ब्रीड नहीं थी हमारे इंडिया में। वो कन्वर्ट हुए हैं, तलवार के नोक पे सलवार पहने हुए हैं, राइट। इसीलिए तलवार के नोक पे जो सलवार पहने हुए हैं कि बाबर ने कयामत लाया और बाबर चला गया तो कयामत चली भी तो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कयामत से कयामत तक, कयामत बाबर ने लाया, अब बाबर चला गया तो कयामत भी जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो तांडव होगा। तांडव कैसे? अब क्या बता रहे हैं, जैसे राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो अब हमारा नारा हो गया चेंज, क्योंकि वो तो बन गया मंदिर। अब हमारा नारा ये हो गया कि महादेव हम आएंगे, तांडव वहीं मचाएंगे। तो ऐसा कह दे कि चलो आज हम आपने राम मंदिर बनाया, हम किस जी का मंदिर बनाएंगे। और सिर्फ मुंह से नहीं, जैसे वो रथ निकला था और कार सेवा हुई तो वैसे कार सेवा कर दे अखिलेश जी। हम जीवन भर उनको वोट देंगे और लोगों को प्रचार भी करेंगे कि सपा को वोट दो। किसकी पार्टी 2024 में कौन जीतेगा? बीजेपी। आपको नहीं पता? नहीं, हमें नहीं पता, जब तो आपसे पूछ रहे हैं। बीजेपी जीतेगी। कैसे जीतेगी? कैसे जीतेगी? ये युवा है, आप युवा लग रहे हैं मुझे, है ना? युवा तो आई है, हाँ, युवा लग रहे हैं आप मुझे। ये बताइए, देश में बेरोजगारी है, महंगाई है और सुरक्षित नहीं है। बेरोजगारी है कहाँ? विपक्ष बोलता है राहुल गांधी विपक्ष कब से हो गया? विपक्ष में है वो। कैसे? विपक्षी नेता नहीं वो तो सांसद नहीं रहा है, अभी है। फिर से हो गया? अच्छा, हमें पता नहीं भाई, हम जानकारी नहीं। वो उनको जब उनको सजा मिली थी तब वो निलंबित हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो का सांसद बना दिया गया। भैया राहुल गांधी कोई नेता बनने लायक आदमी है? हाँ। नेता बनने लायक नहीं है वो। हमारे प्रदेश से, हम देखिए उत्तर प्रदेश से हैं, अयोध्या जिले से, ठीक है। अयोध्या से आए आप? अयोध्या से आए। तो आप पहले ये बताइए कि अयोध्या में मंदिर बनने के बाद क्या स्थिति है अभी? स्थिति बहुत अच्छी है भैया, इतने लोगों को रोजगार मिल रहा है हमारे वहाँ, बहुत लोगों को रोजगार मिल रहा है। मैं ग्राउंड से आपको बता रहा हूँ, 5 साल बाद पहले 5 साल नहीं, 8 साल पहले जब से योगी गवर्नमेंट नहीं आई थी, उसके पहले हमारा खुद का जाने का मन नहीं करता था। पर इतना सुंदर भव्यीकरण हो गया है कि अब मैं बार बार वहाँ जाता हूँ। और इतनी दुकानें, लोगों को रोजगार, लोगों का जैसे आप खुद देख पा रहे होंगे कि पर्यटन क्षेत्र बन गया। अब लोग आना चाहते हैं वहाँ पे, लोग पहुँचना चाहते हैं वहाँ पे। अब लोग पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है रोजगार होगा। दुकानें होंगी, छोटी छोटी दुकानें जो है यूटिलाइज होंगी, लोग खाने पीने के सामान खरीदेंगे, लोग कपड़े खरीदेंगे। ये सब चीज़ों से लोगों का विकास हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, लोगों का आयात निर्यात बढ़ रहा है। तो इस मंदिर से बहुत ही विकास हो रहा है हमारे क्षेत्र में। पार्टियां तो ये कहती है कि मंदिर से कहाँ विकास अच्छा, होता है। बता। बोलते हैं कि सरकारी स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ, अगर मंदिर जाओगे तो पैसा ठग लिया जाएगा तुमसे। जो पार्टी ये कह रही हो, पार्टी अंधी है। अच्छा बताइए, आज के पहले इतना बताइएगा, हाँ या ना बताइएगा। आप रिपोर्टर, आपकी गरिमा है, आप बताइए, पहले वहाँ पे एयरपोर्ट था, अब हो गया ना। पहले वहाँ पे जो है स्टेशन था, भव्य स्टेशन था, नहीं था, अब हो गया है ना। पहले वहाँ पे जो है दिया जलता था, दीपक जलाया जाता, दीपोत्सव होता था, नहीं होता था, अब होने लगा। इससे क्या हो रहा है? ये विकास नहीं है तो और क्या है? और क्या है आप बताइए। कहाँ 1 रुपया नहीं मंदिर में लोग देते थे, आज 51,000 करोड़ रुपया, यानी कि 5 अरब की जो है संपत्ति हो गई। समझ रहे हैं आप बात? 5 अरब की मतलब, 5 अरब का मतलब कि मंदिर में लोगों ने दान दिया है। वो सरकार के पैसे से नहीं बनी है मंदिर, वो पैसे से बनी है हमारी आपके। और हमारी आपके क्या, जो दान दिए हैं उनके पैसे से, सिर्फ उनके पैसे से बनी हुई है। तो ये ना कहें कि सरकार ने बनाई है मंदिर। दूसरी चीज ये ना कहें कि मंदिर से जो है रोजगार नहीं मिलेगा। मंदिर बनने के पहले वहाँ पे वाल्मीकि एयरपोर्ट बन गया, उसके पहले दशरथ मेडिकल कॉलेज बन गया है। तो आप बताइए किस तरीके का विकास चाहते हैं विपक्षी? विपक्षी पार्टियां कहती हैं, नाम बताइए कौन पार्टी? तेजस्वी यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव कहते हैं, एक सेकंड समान सुन लीजिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मंदिर में अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पे आपसे पैसा ठगा जाएगा। अच्छा, पैसा आपसे ले लिया जाएगा। स्कूल बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, जिससे लोगों को सुविधाएं मिले। अच्छा ठीक है, हम उनकी बिल्कुल बात मानते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, बड़े हैं हमारे तेजस्वी यादव। तो ऐसा करते हैं हम लोग, जो अयोध्या में मस्जिद बड़ी वाली बनने जा रही है, उसका हम हॉस्पिटल बनवाते हैं। यही पूछिएगा उनसे सवाल कि हम हॉस्पिटल बनवा दो पैसे का। पूछिएगा उनसे, कभी मिलिएगा तो पूछिएगा, सही है कि नहीं भाई। वो पैसा बचेगा तो हम वो एक और हॉस्पिटल बना देंगे उनके मस्जिद के पैसे का। जो मस्जिद बनने जा रहा है अयोध्या ना, बनवा देंगे। और बताइए। चलिए, तो जिस तरीके से अभी आपने अयोध्या में बताया कि विकास की लहर दौड़ रही है, राम मंदिर बनने के बाद कितना रोजगार मिला, अब हम बात करते हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी में बड़ा फैसला आया कि एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक कर दिया गया, जिसमें 32 ऐसे साक्ष्य सबूत मिले हैं जिससे प्रमाणित होगा कि वहाँ पे मंदिर था। क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए वो जो साक्ष्य है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतिहासकार भी उसको मिटा नहीं सकते हैं, चाह करके भी उसको मिटा नहीं सकते हैं। और किराए के मकान में आप कितने भी दिन रह लो, उसको आप अपना नहीं पाएंगे। किराए के मकान में आपको किराएदार ही रहना पड़ेगा, आप खुद को उसका मालिक नहीं बता सकते हैं कभी भी आप। वो मंदिर जो पहले थी,
उसको जब आए थे मुगल, जब भी हमारे यहाँ आए थे राज करने, उन्होंने 1600 वर्ष तक राज किया। सोचिए हमारे हिंदू उस समय के कितने प्रबल थे, फिर भी हर एक चीज़ हटने नहीं दिए। महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब जो थे, इन्होंने कभी हटने नहीं दिया। हमारे जो भी साज थे उसको हटने नहीं दिया। आज उसी का परिणाम है, जो उसमें मंदिर में से जो अंकित जो चित्र हैं वो प्रदर्शित हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब उसको आप मानो या ना मानो, वो तो हमें फिर भी मिल के रहेगा। आप मान के चलोगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं मानो, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो राम मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए जो वकील साहब लड़े थे, उन्होंने कहा था कि हमें 3 मस्जिदें दे दो, हम कुछ भी नहीं कहेंगे। बिल्कुल, शिवशंकर जैन जी ने कहा था कि 3 मस्जिदें अगर आप हमें प्रोवाइड कर दें तो आगे हम कुछ भी आगे आपसे वार्तालाप नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी उस पे जो है किसी ने जो है कार्रवाई नहीं की, अपितु उसका विरोध ही किया गया। हर जगह से मारा पीटी, जो भी दंगा फसाद जो भी चीज़ हुआ, उसकी वजह से लोगों ने देने का नहीं सोचा। अब हम जितने भी हमारे मंदिर हैं जो मस्जिद के नीचे दबा दिए गए, चाहे वो दरगाह हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो किसी भूमि पे बनी हो, चाहे वो शहीद बाबा जो मजार लोग कथित रूप से कहते हैं वो भी बना हुआ हो, हम हर एक ज़मीन ले लेंगे, कोई ज़मीन छोड़ेंगे नहीं। ये हमारी आवाज़ नहीं है, ये सारी हिंदुओं की आवाज़ है। जिस तरीके से आपने अभी कहा कि हम ले लेंगे, जैसे ये रिपोर्ट सार्वजनिक होती है तो मुस्लिम नेताओं की तरफ से या मुस्लिम पक्ष जो पक्षधर है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हम इस रिपोर्ट को मानते ही नहीं है। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, तो पहली बात वही चीज़ है, मैं कहा हूँ कि किराए का मकान में जो रहते हैं वो अपना घर समझ लें, फिर भी जो है उनका नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, जो खुद खास तौर पे मुस्लिम में बहुत समझदार वर्ग हैं, वो समझते हैं कि पहली बात तो वो मुस्लिम है नहीं, वो कन्वर्टेड है। जो कि यहाँ पे मुस्लिम की कोई ब्रीड नहीं थी हमारे इंडिया में, वो कन्वर्ट हुए हैं, तलवार के नोक पे सलवार पहने हुए हैं, राइट। इसीलिए तलवार के नोक पे जो सलवार पहने हुए हैं उसमें अभी कुछ लोगों के भय गया नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है वो उन्हीं का है। तो उनको भी समझना पड़ेगा, और नहीं समझेंगे तो हमारे पास भाला और ज्ञान दोनों है जिससे हम मनवा लेंगे, और वो हम लेके रहेंगे। हाँ, वो हमारी विरासत है। हमारी विरासत 100 आपने तोड़ दी, दूसरे हमारी विरासत विलुप्त थोड़ी ना होने देंगे। टूटी है कोई बात नहीं, उस समय क्या स्थिति रही होगी, टूट गई, पर अब नहीं कुछ हो पाएगा। अब हम उसको लेप कर रहेंगे। जिस तरीके आपने कहा कि हम ले लेंगे, राम मंदिर बनने के बाद आपने देखा होगा ग्राउंड पे कहा जा रहा था, खुल के दूसरे धर्म के लोग कह रहे थे कि आज आपकी सरकार है, आपने बना दिया, जिस दिन हमारी सरकार आएगी हम देख लेंगे, हम बदल देंगे सब कुछ। तो इसको कैसे देखते हैं आप कि जो लोग भड़काने की राजनीति करते हैं, ओवैसी जैसे नेता हैं, समाजवादी पार्टी में भी कुछ तथाकथित नेता हैं जो कहते हैं कि टारगेट किया जा रहा है मस्जिदों को लेकर, उनको क्या कहेंगे? देखिए, इस पे हम ये कहेंगे, लोगों को पहली बात तो जागरूक होना चाहिए, किसी को हिंदू और मुस्लिम में नहीं बंटना चाहिए, जिससे इन लोगों के बहकावे में आए। देखिए, गंगा जमुनी जो तहजीब थी वो वाकई में बहुत ही अच्छी तहजीब थी, लेकिन उसको किसी ने नहीं निभाया। ना मुसलमानों ने, ज़्यादातर मुसलमानों ने नहीं निभाया और कुछ हिंदुओं ने भी नहीं निभाया। नहीं तो जो गंगा जमुनी तहजीब थी उससे लोग उसके धार पे चलते थे। लेकिन अब क्या है, लोग बरगला दिए जाते हैं कि ये तुम्हारे खुदा का घर है, देखो तोड़ दिया गया। अरे खुदा का घर सोचो किसका था, उनको आप साइज्जत दे दो तो ना कोई राइट्स होगा, ना कोई दंगा फसाद होगा, ना किसी का मित्र होगा, ना किसी का हत्या होगा। आप आराम से उस चीज़ को पा जाएंगे बिना किसी उसके। दूसरे का धर्म भी प्रचार होगा और आपका भी, आप भी अपना कुटिया डाल लो। जैसे हमारा जो था वो तो हम लेंगे ही लेंगे, पर आपका जो है आप अपना कुटिया डाल लो अलग। कोई बोल रहा है अयोध्या में राम मंदिर बनी तो मस्जिद का जमीन भी तो दिया गया। विश्व की, इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है, जैसा कि आपको पता होगा। अब कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चलो मंदिर मस्जिद से क्या अस्पताल बन जाए, बेरोजगारी हट जाए, वो हट जाए, वो हट जाए। अच्छा ये बताइए, राम मंदिर के बारे में लोग कहते हैं इसी बात को कि मंदिर बनने से क्या बेरोजगारी हट जाएगी, क्या नहीं हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, किस चीज़ की बेरोजगारी की बात करते हैं? पहली बात तो यह है, विकास के बारे में बात करते हैं। अयोध्या में कभी एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट बन गया, और एयरपोर्ट के पहले दशरथ मेडिकल कॉलेज बना है जिससे लोगों के अस्पताल होती है। अब क्या कहेंगे आप, क्यों सरकार के पैसे से बनी है? बिल्कुल बनी है, सरकार के द्वारा ही तो बनी है। अब सरकार को भी गरिया होगे, काहे बना दिए? देखिए, विपक्ष के बारे में एक चीज़ कहेंगे, एक संक्षिप्त लाइन में, हम बहुत ज़्यादा राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, ना ही ज्ञान है ना राजनीति से जुड़े हुए हैं। एक चीज़ है, राजनीति का सिर्फ एक लाइन है ऐसे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, और जैसे ही वो पार्टी कर दे रही है तो कह रहे क्यों कर दिए, क्यों कर दिए, क्यों कर दिए। यही चीज़ें चल रही हैं। चलिए, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि आपने कहा हम ले लेंगे, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वो हमारे ऊपर थोपा गया, उसको देखते हुए बार बार मुस्लिम नेता जो हैं बार बार छाती चौड़ी करके खड़े हो जाते हैं कि ये कानून बना हुआ है देश का, इसका उल्लंघन करके कैसे आप मंदिरों को ले लोगे? अच्छा। उसी पार्टी के लिए क्या कहोगे? अच्छा, ये मुस्लिम पक्ष को खुद सोचना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है कि जिसका जगह वही पूजा करे, तो उनको खुद सोचना चाहिए। जब जगह हम लोगों की थी और उनको पता भी है अंदर अंदर सबको, तो उनको क्या छोड़ नहीं देनी चाहिए कि आपके वर्शिप का जगह है तो आप ये जो है इस एक्ट के तहत आप खुद छोड़ दो। अच्छा,
चलिए कोई बात नहीं, नहीं छोड़ रहे हैं कोई बात नहीं, पर अब जो साक्ष्य प्रकट हो जा रहे हैं उसके तथ्य पे तो आप बोलेंगे ओवैसी जी। ओवैसी तो अब तो बोलेंगे कि जो है देखिए बनारस में जो है वो साक्ष्य मिल गया, अब चलो भैया अब तुम ले लो। अब पता चल गया हाँ मंदिर मस्जिद नहीं था, चलो भाई हम अंधेरे में थे कि ज्ञानवापी में वजू करते थे, बाबा शिवलिंग के जो है वहाँ पे पैर डालते थे उस पानी में, अब आप ले लो हमें माफ कर दो। ये तो करना चाहिए ना, वर्षी पाप एक्ट उनके लिए भी तो है, उनको भी तो जानकारी रखनी चाहिए इस चीज़ की। गलत कह रहे हैं मैं वो बात? तो कहते हैं कि सारा ठेका मुस्लिमों ने ले रखा है क्या? हमारी मस्जिद थी, कयामत से थी, कयामत तक है और कयामत तक रहेगी, ये बोलते हैं वो तो। यानी कि बाबर ने कयामत लाया और बाबर चला गया तो कयामत चली भी तो जानी चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा कयामत से कयामत तक, कयामत बाबर ने लाया, अब बाबर चला गया तो कयामत भी जाना चाहिए। जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो तांडव होगा। तांडव अब कैसे? क्या बता रहे हैं, जैसे रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो अब हमारा नारा हो गया चेंज, क्योंकि वो तो बन गया मंदिर। अब हमारा नारा ये हो गया कि महादेव हम आएंगे तांडव वहीं मचाएंगे, हाँ। महादेव हम आएंगे तांडव वहीं मचाएंगे। तो ये वाला नारा जो है 1992 को रिपीट ना हो, नहीं तो जैसे 6 दिसंबर मनाते हो आप, वैसे कोई ना कोई दिसंबर जनवरी फरवरी फिर मनाओगे। हाँ। लेकिन जिस तरीके से कार सेवा की गई थी, राम भक्तों की हत्या हुई, गोलियां चली, अगर सत्ता परिवर्तन हो गया आगे ऐसी कोई पार्टी, फिर क्या करेंगे? देखिए मुलायम सिंह यादव जी ने वो जो गलती की है ना, उसके लिए कोई उनको, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, मैं पूर्वांचल से होने की वजह से आपको बताऊं, मुलायम सिंह जी को नेता कहा जाता था, नेताजी। ये नेताजी मतलब नेता की वजह से नहीं, नेता एक उपाधि थी, और वाकई में वो नेताजी के कैटेगरी के थे। हमारे जो परिवार है वो भी बहुत उनको मानते हैं और अभी भी इज्जत करते हैं, लेकिन अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पे दंगे में करवा दिया ना, मुस्लिम पक्ष को ही देख करके जो गोली चलवा दिया, उन्होंने बहुत गलत किया। क्योंकि वहाँ पे सांस्कृतिक का रक्षा करने के लिए कोई अगर कोई कार्य कर रहा है, तो अपने आत्मीय रक्षा करने के लिए, अपने पार्टी की रक्षा करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी जातिवाद को आपने गोली वहाँ पे चलवा दी। उसका आज तक उन्होंने जवाब नहीं दिया, और कुछ कुछ जगह पे अखिलेश जी जवाब भी दिए हैं कि हमारी मुस्लिम बहनें और मुस्लिम परिवार ही हमारा मुस्लिम परिवार है, तो हिंदुओं से काहे वोट मांग रहे हो, यादवों से काहे वोट मांग रहे हो, और राम मंदिर न जा करके अब फिर उन्होंने अपने पैर पे भी कुल्हाड़ी मार लिया। अगर हम खुद सपा के वैसे नेता होते और उतने बड़े नेता के अगर लड़के होते, तो राजनीति एक तो उल्टी सीधी भी चीज़ होती है, हर चीज़ उल्टा सीधा किया जाता है। हम मंदिर जरूर जाते, अपना वोट तो कम से कम बचाते हैं, ये भी नहीं कर पाए। जब राजनीति नहीं आती है तो हम तो कहते हैं कटोरा में जो है सोने कटोरा लेकर के पैदा होने वाले हर कोई खीर नहीं बना पाएगा। खीर वही बना पाएगा जिसको माटी के बर्तन बनाना आता हो और खीर बनाना आता हो, वही बना पाएगा। जैसे मोदी। क्या लगता है क्यों नहीं गए हैं? अगर वोट बैंक लेना था, आपने जैसे कहा कि चले जाते वोट लेने के लिए, तो क्या लगता है क्यों नहीं गए हैं? देखिए बिल्कुल ये चीज़ें हैं, हम पूर्वांचल के तो हमें आपको बता सकते हैं, ये इसलिए नहीं गए, इनको ऐसा लगा कि वहाँ पे जाने से हमारी जो राजनीति है वो स्थगित हो जाएगी और दिशा मोड़ लेंगे कि हम भी हिंदुओं के पक्ष में हैं। और जबकि ऐसा करके उन्हें ये एक बात से वो भूल गए कि उनके जो हिंदू हैं वो यादव जिनके बल पे वो बने हैं, पार्टी चलाए हैं जातिवाद पे, यादव जो हैं वो भी उनकी पार्टी से कट गए, क्योंकि यादव भी हिंदू हैं। अगर वो रामलला कर रहे हैं, अरे हम उनको सच्चा हिंदू तब मानते या फिर देशभक्त तब मानते। आपने राम के बारे में, चलो ठीक है आप कह रहे हो कि मंदिर बन गए बहुत अच्छा हुआ, कहीं ना कहीं बड़ाई कर रहे हैं आप न्यूज में जा करके, तो ऐसा कह दे कि चलो आज हम आपने राम मंदिर बनाया, हम किस जी का मंदिर बनाएंगे, और सिर्फ मुँह से नहीं, जैसे वो रथ निकला था और कार सेवा हुई तो वैसे कार सेवा कर दे अखिलेश जी, हम जीवन भर उनको वोट देंगे और लोगों को प्रचार भी करेंगे कि सपा को वोट दो, बस वो जो है मथुरा में करवा दें। अच्छा, बात ये हुई कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक धर्म विशेष का वोट ना हाथ से चला जाए, इस वजह से राम मंदिर का न्योता ठुकरा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा, लेकिन उन्होंने गलत किया, उन्हें खुद एहसास हुआ होगा, उनके जानकार लोग बड़े बड़े जानकार होंगे, वो भी बताए होंगे कि आपने गलत किया, लेकिन फिलहाल उनको खुद से बुद्धि होना चाहिए कि आप मुस्लिम पक्ष को देखे हो कोई बात नहीं, पर वो मुस्लिम हिंदू पक्ष से रिलेटेड था ही नहीं मंदिर, वो मंदिर धरोहर थी, सांस्कृतिक विरासत थी, हमारे भारत की विरासत थी। उस विरासत की रक्षा करना आप सबका धर्म है, चाहे आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो धर्म से परे था मंदिर। वो अलग बात है, हिंदुओं के पूजनीय थे, पर वो सिर्फ हिंदुओं के पूजनीय थे, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे। और कई मुस्लिम तो ऐसे भी कहते हैं, आप ऐसे कि राम जी हमारे पैगंबर थे, आपको कई ऐसे मुस्लिम दिखा देंगे जो कैसा कहते हैं पैगंबर है, और जबकि कई कुरान में कहीं ना कहीं कोई ऐसे हमारे मित्र हैं जो कह रहे थे कुरान में लिखा हुआ है राम हमारे पैगंबर है। तो किसी रूप में अगर आप मान रहे हो उनको पैगंबर, तो अपने पैगंबर का घर तोड़ोगे? आप ये बताओ। आखिरी सवाल, क्या 2024 में जो राम मंदिर बना है इसका फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? बिल्कुल मिलेगा और मिलना भी चाहिए। फ़ायदा देखिए क्यों नहीं मिलना चाहिए, अगर आप कोई कार्य किए हैं, जो देखिए हम एक चीज़ मानते हैं, हम किसी भी पार्टी से नहीं, हम ना बीजेपी से है, देखिए ना बीजेपी से ना किसी से, एनी A to Z किसी पार्टी से नहीं है। हम इतना कहेंगे
आप जो मैनिफेस्टो लॉन्च करते हो कि हम ये कार्य कराएंगे, वो काम कराना भी चाहिए। और बीजेपी ने जो कहा है वो कर दिया। मैं गिनती से कुछ से बता देता हूँ। जैसे 370 कहा था, 370 हटा दिया। बेरोजगारी का भी चीज़ें हटा दी है। दूसरी चीज़ ना दिखे वो अलग बात है, कश्मीर में 370 हट गया, 3 तलाक हट गया, राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर हो गया। पाकिस्तान आजकल चूचा नहीं करता, कहीं पे बम ब्लास्ट नहीं होता। आप बताइए क्या चाहिए? अब जो चीज़ें चाहिए मैनिफेस्टो में आप दिखाइए, वो पूरा कर देंगे। युवा मोदी जी से खुश है अब? हाँ? देश का युवा मोदी जी से खुश है? देश का युवा बिल्कुल खुश है, क्योंकि देखिए हम बेसिकली क्या है, हम आईटी फील्ड से हैं, तो सॉफ्टवेयर फील्ड के रिगार्डिंग उन्होंने बहुत कार्य किया। हम और किसी फील्ड के बारे में उतना नहीं बता पाएंगे। देखिए जो जेन्युइन चीज़ है, फर्जी की अंधी भक्ति करना हमें भी नहीं आता, लेकिन हम इतना बताएंगे, उन्होंने देश को ऐसा मॉडिफाई कर दिया, ऐसे वे में मोड़ दिया कि बच्चे जो है पढ़ाई करके सिर्फ जॉब ही नहीं खोज रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर रहे हैं। खुद से जागरूक होकर अपना खुद का स्टार्टअप कर रहे हैं। हमने खुद का देखिए स्टार्टअप किया है, 7 साल हो गए, और आज देखिए गवर्नमेंट के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। चलिए तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।